पैसा देने की ऑफर कर रहे थे। ऑफर किया था तो पैसा ऑफर किया 10 बोला था उन्होंने, 10 लाख। तो मैंने बोल दिया कि डॉक्टर हाथ अपना काटवा ले, मैं 20 लाख में दे दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और इस समय हम मौजूद हैं यशोदा हॉस्पिटल के सामने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई ऐसे जो बैनर्स हैं वो लेकर के लोग खड़े हुए हैं। डॉक्टर भगवान है या हैवान, शासन प्रशासन सब मौन है, बोलो इस हाथ का जिम्मेदार कौन है। आप जो माताजी देख पा रहे होंगे सामने जो बैठी हुई हैं हॉस्पिटल के सामने, और इनका एक हाथ है वो कट चुका है, ये पूरा अपने हाथ को गवा चुकी हैं। और ये जो मामला सामने आया है, इन पर पहली दृष्टया जो आरोप है वो आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ये पूरी घटनाक्रम हुई है। और यहाँ पर इनके जो बेटा है सुपुत्र हैं वो भी मौजूद है हमारे साथ, और इनसे भी हम पूरी बात करके जानते हैं क्या पूरा मामला है, कैसे ये पूरी घटनाक्रम। 17 जनवरी को माताजी को सांस लेने में दिक्कत आई तो हमने यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो उन्होंने हमें बताया कि माताजी को फेफड़ों में निमोनिया है और उन्होंने गलत कैनुला लगाया, तो उसके कारण शाम को 6 बजे माताजी का बायां हाथ काला पड़ना चालू हो गया। जब हमने इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की तो उन्होंने बोला दवाइयों का साइड इफेक्ट है, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन जब हालात बद से बदतर हो गए, माताजी को खुद अपने हाथ में से बदबू आने लगी, चूंकि वो आईसीयू में एडमिट थी तो हमसे छुपाया गया और ऊपर से ड्रेसिंग कर दी गई और हमसे छुपा लिया गया। जब हमने 3 दिन बाद पूछा प्रेशर से तो उन्होंने बोला जिस बीमारी के लिए आप आए थे वो बीमारी सही हो गई है, हाथ काला क्यों पड़ रहा है ये हमें नहीं मालूम। एक डॉक्टर के ये बयान थे, अगर काला हाथ घर पे भी पड़ता तो भी हम इलाज के लिए आते, तो ये इलाज क्या करते? अगर उसी दिन काला पड़ना चालू हुआ तो उसके बाद आपने क्या इलाज किया और किस स्थिति में हमें यहाँ से, उसके बाद कई फोन कॉल पे डॉक्टर आए लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। जब हम यहाँ से दिल्ली ले गए गंगाराम हॉस्पिटल में तो वहाँ पर जो शुरुआती देखा गया डॉक्टरों द्वारा तो उन्होंने बोला गया कि ये प्रारंभिक तौर पर डॉक्टरों की लापरवाही है, अगर ये आप उसी दिन आ जाते तो शायद हाथ बचाया जा सकता था। कितना कटेगा ये नहीं मालूम, तो उन्होंने माइनर ऑपरेशन किया जिसके कारण 7 दिन का समय मांगा। तो हम वहाँ से ग्वालियर आ गए 5 दिन रुकने के बाद। जब ग्वालियर आए, ग्वालियर आने के बाद हमें मनीषा सिंह मैम से इलाज कराया और वहाँ पर 1000 बिस्तर में 20 तारीख को हाथ काट दिया गया। हाथ काट दिया गया, जो इन्फेक्शन हो गया था। हाँ, और ये इन्फेक्शन के ये फोटोग्राफ है, ये देखिए आप, ये 17 तारीख को शाम का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाथ में जो सूजन है वो साफ दिखाई दे रही है, और कैनुला लगाने के कारण, और उस स्थिति में जब रेफर किया तो ये स्थिति थी। देख सकते हैं पूरे हाथ में एक सड़न जैसी स्थिति है वो बन चुकी है। फिर जब गंगाराम हॉस्पिटल में गए तो ये माइनर ऑपरेशन हुआ था, ये देखिए। और उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो वो ये मनोदशा हुई और हाथ काटने से पहले ये स्थिति, और उसके बाद हाथ काट दिया गया 20 तारीख। और इसके एवज में हमने जगह जगह शिकायत करी क्योंकि पूर्व सीएमएचओ का हॉस्पिटल है तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएमएचओ द्वारा पहले जांच कमेटी बनाई गई। कौन से सीएमएचओ? आर के राजौरिया जी, क्योंकि उन्हीं का हॉस्पिटल है। तो आपको पता है कि ग्वालियर में रह चुके हैं तो इतना तो उनका रसूखदार बने हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आप चाहे कुछ कर लें। हम बार बार जन सुनवाई में गए, वहां पर भी हमें कई लोगों द्वारा बोला गया आप आते रहोगे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये प्रॉब्लम ये है, अगर कुछ नहीं होगा तो कल, आज मैं शिक्षक हूँ, हमने सारी जितनी भी कानूनी तौर पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि कानून का सहारा लेना चाहिए, हमें गैर कानूनी ढंग से कोई कार्रवाई नहीं करनी है। तो जब हमारे साथ एक घटना हो रही है, कोई सामान्य व्यक्ति के साथ एक घटना होगी तो बताइए क्या गुजरेगी। एक अभी इससे पहले एक केस था जिसमें बच्चे को माता से अलग किया गया, तो पूरा प्रदेश एक हो गया था, पूरा सब जगह न्यूज बनाई गई। आज एक बच्चे की माँ को ये 17 तारीख से दुखद परिणाम देखने पड़ रहे हैं। पिताजी मेरे हैं नहीं, वो पहले पूर्व में एक्सपायर हो चुके हैं। तो आज मैं अपनी कोचिंग छोड़कर, यानी कि 20 तारीख से क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ, 17 तारीख से मैंने अपने बैच बंद कर रखे हैं। किस चीज की कोचिंग पढ़ा? मेरी एकेडमिक 9 से 12 तक की कोचिंग है, और उसके बाद मैं यहाँ पर दर दर भटक रहा हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें केवल झूठा आश्वासन दिया जा रहा है और फाइनली हमने पूरे परिवार समेत धरना दिया है। आज हम यहाँ से तभी उठेंगे जब या तो आज कोई कार्रवाई हो या कुछ भी हॉस्पिटल के खिलाफ होना चाहिए। जो हॉस्पिटल प्रबंधन से क्या मांग है आपकी, क्या कार्रवाई की मांग है? कार्रवाई ये सीधी बात है, जो अमित राजौरिया, अमित जैन जी हैं और आर के राजौरिया जी हैं, उन पर केस होना चाहिए, सीधी बात है। और इस हॉस्पिटल का लाइसेंस नष्ट होना चाहिए। इससे पहले भी पूर्व में कई सारी घटनाएं देखने को मिली लेकिन आज तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई इस हॉस्पिटल के खिलाफ, क्योंकि इनके द्वारा कई बार धमकियां दी गई कि कुछ नहीं हो सकता, आप बिना बात के परेशान हो गए, अकेले हो। लेकिन एक शिक्षक अगर आज आवाज नहीं उठाएगा तो मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति कोई भी दर दर की ठोकरें खाएगा, कल किसी के प्राण भी ले सकते हैं लोग। माता जी क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर?
मैं क्या कहना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ, ये इंसाफ चाहिए। अब मेरे को कौन खवाए, जिंदगी भर कौन करेगा, ये बताओ। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने, है। इनने तो कुछ सुना ही नहीं। मैं चिल्लाती रहती कि भैया डॉक्टर साहब मेरा हाथ बेकार हो गया, डॉक्टर साहब मेरे हाथ में ऐसे बदबू आ रही है मेरे को, फिर भी ये ढांकते रहे। मेरे बच्चों को नहीं बताया, फिर भी ये ढांकते रहे, है। फिर इनने कोई सुनाई नहीं करी, इनने लेके छुट्टी कर दी। अभी हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से किसी तरह का कुछ बात हुई है अभी नहीं, पहले ही कुछ दिनों पूर्व आश्वासन दी, वो पैसा देने की ऑफर कर रहे थे, ऑफर किया था, तो पैसा ऑफर किया 10 बोला था उन्होंने, 10 लाख। तो मैंने बोल दिया कि डॉक्टर हाथ अपना काटवा ले, मैं 20 लाख में दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं बड़े ही कह सकते हैं गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक गलत वेनोला लगने की वजह से, कैनोला लगने की वजह से जो हाथ है वो गंवाना पड़ा है। और फिलहाल जो परिजन है वो धरने पर हॉस्पिटल के सामने बैठे हुए हैं, और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका इस घटनाक्रम के बारे में जो भी सोचना, अपनी राय लिख सकते हैं। बने रहें ग्वालियर न्यूज लाइव पर।